नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र के बीजोपुर गांव पहुंची है। यहां हमने मेमूना जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 7 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा परिवार तक समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं मेमूना जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं गांव बीजोपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहां पर आज हम लोग एक परिवार को, जो कि मेरे पीछे आप बैठे हुए देख पा रहे होंगे, इसी परिवार को, जो कि पिछले 2 बार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को 2 बार से राशन दिया जा रहा है। और आज इस परिवार को आज तीसरी बार राहत सामग्री जो है मुहैया करवाई जाएगी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या सामग्री जो है इस परिवार को मुहैया करवाई गई है, क्या कुछ घटाया गया है, क्या कुछ बढ़ाया गया है परिवार की ज़रूरत के अनुसार, और क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जहां पर आज की डेट भी लिखी हुई है, आज का स्थान भी लिखा हुआ है। और दर्शकों, आज ये जो यहाँ पर हम मौजूद हैं, आज तीसरी बार मौजूद हैं, जिसमें ये इस परिवार में कुल 7 जने हैं, जिसमें से जो इन बच्चों की माता जी हैं, हम उनसे किसी कारणवश बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जल्द ही उनसे भी बात करेंगे और उनके भी विचार आपके साथ में रूबरू करेंगे। फ़िलहाल के समय में अभी इस परिवार से भी बातचीत करेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आज तीसरी बार इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री जो है वो आई है। और हमारे साथ में यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के कुछ सेवादार हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आज तीसरी बार इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री आई है, क्या कुछ राहत सामग्री आई है? और सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या कुछ इस सामग्री में घटाया और बढ़ाया गया है, उसके बारे में भी जानकारी ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी, जैसा कि मेमूना जी के जो लड़की हैं तस्लीमा, इन्होंने हमें बताया कि पिछले बार जो उनका कुछ सामान जल्दी ख़त्म हो गया था,
तो उन्होंने जो हमें जानकारी दी है उसके हिसाब से हमने इसमें कुछ बढ़ोतरी किया है, ये आपको दिखाते हैं। जी। ये आटा है जो 40 किलो है, पिछली बार 25 किलो था, जो 40 किलो दिया जा रहा है। मतलब सर ये पहले 25 किलो दिया जाता था, हाँ, अब ये लेकिन 40 इस किलो दिया जा रहा परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से 40 कर दिया गया है। है। बिल्कुल जी। जी, और इसमें 2 किलो प्याज बढ़ाया गया है, 7 किलो है, पिछली बार 5 किलो था। जी, आलू 7 किलो है और हरी मूंग दाल है, ये 1.5 किलो है। जी। पिछली बार जो है आधा किलो थी, 1.5 किलो कर दिया है। चीनी है, चीनी भी जो 4 किलो थी, अब 1.5 किलो एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो 5.5 किलो चीनी हो गई है। और ये चावल है 5 किलो, 5 किलो चावल है। जी, बेसन है और आधा किलो ये चना दाल है, पीली मूंग दाल है आधा किलो, काले चने हैं, ये दलिया है, टाटा चाय पत्ती है, टाटा नमक है, सरसों का तेल है 2 लीटर, 1-1 लीटर के ये दूध के डब्बे हैं सूखे, जी, और ये अच्छी क्वालिटी का अचार है टॉप्स का, और ये खादी साबुन है, कपड़े धोने का, नहाने का है, और ये घड़ी सरफ है। मसालों में जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है 100-100 ग्राम में। ये जी। सारा जो सामान है दिया गया है। तो सर आप बता रहे थे कि जैसे पिछली बार परिवार का राशन खत्म हो गया था, जी, इसलिए ये जो है क्वांटिटी बढ़ा करके दी गई है। बिल्कुल जी। यही कारण है? यही कारण है जी, इसीलिए बढ़ाया गया तो है। जैसे ये क्वांटिटी बढ़ाने का जो है, ये कौन डिसाइड करता है? परिवार की तरफ से आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस आई थी क्या? बिल्कुल जी, ये जैसे परिवार के सदस्य बड़े होते हैं, तो हम देखते हैं जी, पहली बार में जो किट दी थी, तो जैसे अब देखा तो 15 दिन में ही वो किट ख़त्म हो गई, तो इसलिए इसको दोबारा बढ़ाया गया है। अच्छा। सर जैसे ये अगर इस समय जो किट आई है लगभग 40 किलो जिसमें आटा दिया गया है, चीनी भी बढ़ा करके दी गई है, आलू प्याज भी और दाल भी जो है बढ़ा करके दी गई है। अगर ये भी कहीं न कहीं समय से पहले अगर ओवर हो जा रही हो और जो है परिवार वाले वो डिमांड करते हैं कि इसमें भी इनको कुछ और चीज़ें बढ़ा के चाहिए, तो क्या वो भी सुविधा प्रदान हो पाएगी? बिल्कुल सुविधा है जी। जैसा जी हमें बताएँगे, इसमें हम घटा-बढ़ा सकते हैं। यदि कोई चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है तो उसे बढ़ा सकते हैं, या फिर काफ़ी देर तक चल रही है तो उसको हम कम कर सकते हैं, कोई भी मतलब ये सामान। चीज़ भी पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जैसे इनका सामान अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है राशन सामग्री, तो हमें 2 दिन पहले कॉल कर देंगे। हमको सारा उनको दे रखा सारा सिस्टम जो है, नंबर है इनके पास, वो हमें अच्छा। कॉल करेंगे और हम प्रोवाइड करवा देंगे जल्दी से जल्दी। जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों ये आप अभी इस समय जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये राहत सामग्री है जिसके अंदर राशन है, और ये राशन पहले की दी हुई किट से थोड़ा-सा अलग है। इसके बारे में अभी भी डिस्कस करते हैं, और सर ने भी बताया, जैसे यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो आटा दिया गया है, जो कि पहले के आपने हमारी जितनी भी वीडियोज़ देखी होंगी, तो उसमें अगर बड़ी किट दी जाती है तो उसमें ये आटे का जो अमाउंट है वो 25 किलो रहता है, लेकिन यहाँ पर 40 किलो है। साथ में ये जो प्याज और आलू है ये 5-5 किलो दिया जाता है परिवार में, जिसमें बड़ी किट दी जाती है, लेकिन इसमें भी इसको कहीं न कहीं बढ़ाया गया है, और इसमें 2-2 किलो जो है वो और ऐड करा गया है। 5 किलो चावल है, और उसके बाद आप देखेंगे चीनी को भी जो है वो बढ़ाया गया है, 4 किलो से सीधे इसको 5.5 किलो कर दिया गया है। ये मूँग की दाल है जिसको 500 ग्राम से 1.5 किलो कर दिया गया है। बाकी सभी जो है वो सामान्य है। उसके बाद आप देखेंगे तो 2 लीटर सरसों का तेल, 2 लीटर सूखा दूध है 2 किलो, उसके बाद अचार, उसके बाद नहाने का साबुन, और यहाँ पर कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का सरफ, सभी तरीके के मसाले जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद बेसन भी है यहाँ पर। तो कहीं न कहीं वो सभी सामग्री जो है वही है, लेकिन जिन-जिन चीज़ों की जो खपत ज़्यादा तेज़ी से होती है उसको बढ़ा दिया गया है। और कहीं न कहीं ये भी विश्वास दिलाया गया है कि यदि ये भी जल्दी समय से पहले ख़त्म हो जाता है, तो परिवार की आवश्यकता अनुसार इसको भी और बढ़ा दिया जाएगा। यदि बाद में परिवार कहता है कि इसको कम कर दीजिए, तो कम भी करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो एक बार रुख करते हैं परिवार की तरफ और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जैसे आपने बताया था इस चीज़ के बारे में इनको कि जो है राहत सामग्री वो जल्दी ख़त्म हो जा रही है। हाँ, क्या-क्या बात हुई थी? कुछ बताएँगे? सर ऐसी बात है, मतलब ये 15 दिन में जो है ख़त्म हो जा करो, तो हमने की बढ़ा के मतलब महीना के हिसाब से लो। अच्छा। हाँ, तो अभी जो सामान, जो राहत सामग्री, अब जो खाद्य सामग्री है खाने-पीने की, वो बढ़ के आई है। हाँ, तो आपने भी देखी होगी, तो क्या लग रहा है आपको, ये महीने भर तक चल जाएगा? हाँ सर। और कोई परेशानी आप देख पा रहे हो इस घर के अंदर, या फिर जो अभी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में हो, जो आपके भाई-बहन हैं? सर इनके हाँ जो है मतलब नाम लिखवाएंगे तो लिख ना रहे अभी। अभी आस-पास में आपने ट्राई करा था सरकारी स्कूल में? हाँ, क्या वहाँ पर क्या सिचुएशन है? पैसान की वजह से ना लिख। अभी नाम नहीं लिखवाया गया है। वैसे बच्चे सारे पढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ,
चलिए, तो दर्शकों अभी यहाँ पर एक समस्या अभी हमें जानने के लिए मिली है, वो भी जो है सर से डिस्कस करते हैं बच्चों की शिक्षा के ऊपर, क्योंकि कहीं न कहीं इस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा के बाद में शिक्षा का नंबर भी आता है और इस मुहिम के तहत बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सर ये बच्चों के एडमिशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सर जी, देखो इसके लिए क्या है, इनके कुछ पेपर्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे नहीं है, वो इनके पूरे करवाएंगे, उसके बाद इनका एडमिशन कराएंगे। अभी इनसे बात हुई थी, इनके पेपर देखे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो है नहीं, तो अभी स्कूल में भी बात हो रही है, तो अभी इनका मतलब एडमिशन हम ये कह सकते हैं एक तरीके से सर कि आप पहले से ही इस चीज़ के जो है ऊपर एक्टिव हैं, कार्य हाँ, कर रहे हैं, पहले से एक्टिव है इसके लिए। कार्य कर रहे हैं आप हाँ इसके जी, लिए हाँ जी, शिक्षा के ऊपर हाँ जी, बच्चों हाँ की। जी। तो मेन प्रॉब्लम क्या बताई सर आपने? इनके कुछ पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स जो क्लियर नहीं है, जैसे गाँव के सरपंच हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो मैंने उनको बताया है कि सर इसके डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे करवाएं, तो उन्होंने बोला इनको पेपर वगैरह दे के पूरे करवाएंगे। अच्छा, जैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर इनका एडमिशन हो जाएगा। हो जाएगा हाँ मतलब। जी, तो 100%। सर यहाँ का जो सरकारी स्कूल है कितनी दूर है यहाँ से? यहीं पास में ही है, पास ज़्यादा दूर में ही। नहीं है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर और कुछ बताना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में, जो राहत सामग्री या फिर जो इस परिवार की मदद होती है उससे थोड़ा सा अलग हो, कि क्या क्या और कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखो संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो हमारे गुरुदेव इसमें जिस परिवार में मकान की बहुत दिक्कत है, जहाँ मकान नहीं है वो भी बनवा के दे रहे हैं। जहाँ शिक्षा की बात आती है, आपको पता है जैसे बच्चे अभी पढ़ने में इनको असमर्थ हैं कि या पेपर से लगा लो या पैसों से लगा लो, तो हमारे गुरुजी इसके लिए भी इस पे भी काम करते हैं। जैसे आपके कपड़ा तो आप देख ही रहे हैं, और रोटी के लिए तो सारी व्यवस्था परमात्मा कर ही रहे हैं इनके लिए। तो लगभग एक परिवार के लिए जो कुछ भी चाहिए एक परिवार को, वो परमात्मा सब कुछ पूरी कर रहे हैं इनके लिए। सारी सहायता प्रदान करके देते हैं। जी, धन्यवाद सर। सच। तो दर्शकों अभी इस परिवार की एक समस्या थी जो कि अभी हमें समझ में आई है, और वो थी बच्चों की शिक्षा के लिए। लेकिन जैसे सर ने बताया कि इस पे पहले से ही सुचारू रूप से काम चल रहा है और इनके कुछ कागजात जो हैं वो अभी बाकी हैं, और उन पे भी सर ने बात करी है। जो गांव के सरपंच है उनसे भी बात करी गई है और उन्होंने भी यही बताया कि जैसे ही वो कागज़ तैयार हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी काम करा जाएगा और इनका भी एडमिशन जो है वो करा दिया जाएगा। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। साथ ही में अभी इस सेवाओं को करते करते गांव के कुछ मौजूदा व्यक्ति भी हैं जिनसे हम उनके विचार जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 2 महीने से ये जो सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं तो वो उनके उसके ऊपर क्या विचार है। आइए हमारे साथ में यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? इमरान। तो आप यहाँ इस घर के पड़ोस में रहते हैं? जी, इसी गाँव के व्यक्ति इसी हैं? गांव के हैं जी। तो कितने सालों से रह रहे हैं इस गाँव में? मैं बचपन ही से इसी में रहता हूँ। बचपन से हाँ, इसी में जन्म रह रहे यहीं हैं। है। इस परिवार को कैसे जानते हैं? ये मेरे रिश्तेदारी में है। अच्छा, आपके रिलेशन में? हाँ, रिलेशन में है जी। तो क्या सिचुएशन थी इस परिवार की? ये इसकी सिचुएशन यही थी जी। अब फिलहाल तो ये किसी उसमें नहीं है जी। पहले इसके पिता थे, वो पीते खाते थे, पहले से बीमार मतलब थे। ड्रिंक वगैरह करते? हाँ जी, वे बीमार थे पहले से ही। पहले से ही उसकी सिचुएशन गिरी हुई थी इस घर की। ये अपनी मजदूरी करते थे, ये लेडीज़ मजदूरी करते, अपने पेट पालती, बच्चे पालती थी। अब वो बेचारा इस दुनिया में ना रहे, वो ख़त्म हो गया, तब और ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत हो गई जी।
अच्छा, जब आपको मालूम चला, आपकी रिश्तेदारी में ही आता है ये परिवार, हाँ जी। जब आपको मालूम चला कि इस तरीके से इस परिवार की महीने भर की जो है वो राशन सामग्री दी जा रही है, साथ में ये वादा भी किया जा रहा है कि जब तक परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं आएगी इस परिवार के ऊपर, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो कपड़ों से संबंधित हो। तो कैसा महसूस हुआ आपको? अब इसको देख के, जी, जिसको देख कर हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। आपका बहुत बड़ा शुक्र है जी, इसका जो आपने इसकी मदद की जी। जो देखिए हम आपको यहीं पर टोकना चाहेंगे जी। जो भी यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, जो भी आपने कार्य देखे, उसका पूरा का पूरा श्रेय केवल सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आपने देखे वो उनके शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा मात्र से यहाँ पर इनको ये सारी की सारी सहायता प्रदान करने आए हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बस वो देने वाले हैं और ये लोग यहाँ पर मौजूद है देने के लिए। जी, तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? जी, उसके लिए यही है जी, उसका धन्यवाद है, उसका बहुत बहुत शुक्र है जी, जो गरीबों की सहायता कर रहे हैं। आपने ऐसा कभी पहले देखा है अपनी पूरी जिंदगी में नहीं, कि कोई इस तरीके से घर पर आकर के नहीं, मैंने और सारी सुविधाएं देके जाता हो? पहले मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं जी हम तो जी। नहीं देखा हमने, गांव में कभी देखा ही नहीं, पहली बार देखा। कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस हो रहा है, ऊपर वाला उसको और ज़्यादा दे। हम तो ये कहें गरीबों की मदद कर रहा, उसकी ज़्यादा और मदद करे ऊपर वाला, जो गरीबों की खास मदद बात करे। ये भी देखने में आती है सर, ना कोई जाति देखते हैं, ना कोई मजहब देखते हैं, ना कोई धर्म देखते नहीं, हैं। नहीं, इसमें सिर्फ जाति धर्म देखते देखनी ये नहीं देखते चाहिए। हैं कि जरूरत किसको है। हाँ जी, इसमें जाति धर्म देखनी, जो जो पुण्य करे उसमें जाति धर्म नहीं देखी जाती। मेन बात तो ये है, अगर जो जाति धर्म देखेगा वो पुण्य करेगा ही नहीं। वो मानवता का कार्य है ये हाँ पूरा जी, का पूरा। हाँ, मानवता कार्य है। खुश हैं आप इस हाँ जी, सेवा से? बिल्कुल खुश हैं जी। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, हमारे पीछे यहाँ पर और भी मौजूदा व्यक्ति हैं, आइए उनसे उनके विचार जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे वो लोग इस सेवा के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी आज एक मानवता की मिसाल बन करके इस तरीके से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं? बेटा वो उड़े ना ऐसे अच्छा, मेरा दिमाग सही ना। खुश हो आप इस सेवा से? हाँ, खुश है बेटा, खुश है बेटा, खूब भारत इन पर करवा दे। बिल्कुल बोले ना। दर्शकों, ये आपने कुछ विचार सुने जो आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की सेवा करते हैं जिनको वास्तव में बुनियादी ज़रूरतों की सख्त से सख्त जो है वो उनको ज़रूरत है कि भाई जीवन जीने के लिए ऐसी चीज़ों की जो राहत चाहिए होती है उन परिवारों को ज़रूरत है। और हमने देखा भी किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर के ये सारी की सारी चीज़ें उनको मुहैया करवाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निःशुल्क मुहैया करवाई जाती हैं, कोई एक पैसा नहीं लिया जाता है। और एक वादा भी किया जाता है कि ये मदद जब तक कराई जाएगी जब तक कि वो इस दुनिया में हैं, या फिर जब तक कि उन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या फिर परिवार खुद सक्षम नहीं हो जाता। और ये कहीं ना कहीं एक मानवता की मिसाल है। दर्शकों, इस पूरे कार्य का क्रेडिट या यूँ कहें कि इस पूरे कार्य का श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है और उनकी दी हुई शिक्षाओं को जाता है, जो ये आज उपस्थित लोग यहाँ पर एक लेकर के खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई शिक्षाओं के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, दूसरे लोगों की। अपनी मदद करने के पहले ये लोग दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि कलयुग में कैसे सतयुग जैसा माहौल आएगा। दर्शकों, इसी वीडियो के साथ यहीं पर विराम करते हैं। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब